हाय गाइस, वेलकम बैक टू अमित सरकारी चैनल पे। तो गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने अमित सरकारी चैनल पे। तो जैसा कि आपको स्टूडेंट मालूम, आपका 21 सितंबर को जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसकी सारी एनालाइज हम ला चुके हैं। ठीक है, तो अब वीडियो लेट थोड़ा मैंने डाला इसलिए पूरे क्योंकि क्वेश्चन आपके मिल नहीं रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है 22 को और 30 को आपको कोई एग्जाम नहीं है और ना 24 को भी कोई एग्जाम है आपका। ठीक है, ग्रुप डी का। तो इसीलिए मैंने इसीलिए सारे क्वेश्चन जितने मुझे मिल रहे सारे स्टूडेंट से क्लियर करके मैंने एक्यूरेट क्वेश्चन आपको 21 सितंबर जो आए हुए वो मैंने सारी शिफ्ट के कलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, और भी जो शिफ्ट के पुराने जो हुए हैं ना 19 वाली के 20 की सारी एनालाइज मैंने डाल दिए। एक प्लेलिस्ट अलग से मैंने आपके लिए बना दी है। चैनल पे जाके उस पर अलग से एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर जाके आपको एनालाइज का मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी एग्जाम एनालाइज का लिखा होगा, उस पर जाके सारी एनालाइज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है वो प्रीवियस एनालाइज दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी आ रही कि सर वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि टेलीग्राम में मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी एनालाइज मैं कराता हूँ। ठीक है, उसकी एक एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस पर जाकर ज्वाइन होना पड़ेगा और सारी पीडीएफ का ऑप्शन होगा, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत कब शामिल हुआ। तो इसका सही आंसर है आपका 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्टूडेंट देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था शास्त्रीय भाषा में शामिल होने के लिए भाषा कितनी पुरानी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 1500 से 2000 वर्षों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य आपके 51A में है। ठीक है, अगर आपका ये वाला देखिए, आप ये 51A में पूछा, अब इसमें अमेंडमेंट पूछता, उसका अमेंडमेंट कितने में कब हुआ था इसका। ठीक है, इसका मौलिक कर्तव्य का अमेंडमेंट कब हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए आपके फंडामेंटल 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो आपकी ऐड की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से। ठीक है, कि कहीं कब ऐड की गई थी आपकी 1976 में। ठीक है, और अमेंडमेंट कौन सा हुआ था 42 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैं बता देता हूँ, एडिशनल एक्सप्लोरेशन भी देना जरूरी है। ठीक स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। शिवालिक रेंज कितना किलोमीटर तक फैला है। तो ये आपका कितना मतलब 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था दिन में पादप कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं। दिन में जो पादप है कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं, आपका करता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्टूडेंट लोग बेकिंग सोडा का प्रवृत्ति कैसे होती है। ठीक है, कैसी होती है, उसकी क्षारीय होती है। ठीक है, बेकिंग सोडा का। ठीक है, बेसिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो प्रकृति में कितने तत्वों का अस्तित्व न्यूलैंड द्वारा माना गया था। न्यूलैंड ने जब की थी उन्होंने न्यूलैंड ने 56 माना गया था। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल से आपके, और जो केमिस्ट्री में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीट भी बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। ठीक है, तो कितने तत्व उन्होंने मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने कितने बताया था 63 बताए थे। ठीक है, 63 मेंडलीव ने बताए थे, और इन्होंने क्या बताया था कि आपके 7 पीरियड होंगे। देखिए पीरियड इन्होंने 7 बताए थे आपके। ठीक है, और आपके जो ग्रुप थे, ग्रुप इन्होंने 8 ग्रुप बताए थे। ठीक है, ग्रुप इन्होंने 8 बताए थे, पर प्रेजेंट टाइम में आपके 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है। तो ये आपकी किसकी में होती है, राष्ट्रपति में होती है। ठीक, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति का आपका यही पूछ सकता है, ये तो आप क्वेश्चन इसने पूछ लिया। अब पूछेगा राष्ट्रपति जो आपका है कौन सा आर्टिकल में, राष्ट्रपति आपका होगा 52 आर्टिकल में। ठीक है, और जो राष्ट्रपति और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए, तो आप जब ओथ लेता है राष्ट्रपति 60 में आपकी ओथ लेता है। ठीक है, 60 में ओथ लेता है राष्ट्रपति। ठीक है, और 61 में इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, इसका महाभियोग होता है, और उसके पार्डन जो माफ़ कर नहीं सकती होती 72 में अमेंडमेंट होती है। ठीक है, इसे माफ़ कर नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसका किसका उल्लेख हुआ आपका नगर पालिका का हुआ। ठीक है, अगर आपका ये पूछ लेता कि 11th में किसका हुआ, ये इसको आपका हुआ पंचायत का। ठीक है, पंचायत का हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुए हैं आपके इंपॉर्टेंट से। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कौन सा पर्व किसान या कृषि से संबंधित नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक दिवाली भी था, ये आपका दिवाली सही आंसर नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये वही क्वेश्चन है जो आपके आए हुए हैं। ठीक है, एनालाइज में करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था ये आपका आया था सन
1773 में आया था, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, महाराष्ट्र सरकार ने यौन अपराधों के लिए सजा का क्या नाम दिया गया। जो महाराष्ट्र में यौन अपराध होते हैं उसमें उन्होंने एक नाम दिया है, शक्ति एक्ट नाम दिया है, ठीक है इसका। अब देखिए महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, इस टाइम महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे सीएम है, ठीक है, महाराष्ट्र के। ठीक, एकनाथ शिंदे आपको सीएम मिल जाएंगे महाराष्ट्र के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, कार्बन निम्नलिखित में से किस बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर था सहसंयोजन बंध का, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। सेलुलोज का पाचन आपका कहाँ पे होता है, सेलुलोज का पाचन सीकम में होता है, ठीक है, सीकम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, आवाज़ आ रही है बाहर की, ठीक है, वो मैनेज आज कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये आपका करेगा नीदरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्टूडेंट्स लोग, भारत के किस राज्य ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान हासिल किया। ये आपका क्या था, कर्नाटका ने, ठीक है। अब देखिए कर्नाटका के बारे में हम कुछ डिटेल में हम बात करते हैं, ठीक है। इस टाइम हम बात करते हैं कर्नाटका की कैपिटल क्या है, ये आप सभी को अगर पता होगी भैया बेंगलुरु है, ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु आपकी, ठीक है। ठीक, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है इस टाइम, ठीक है, वो कमेंट करके आप मुझे बताओगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में है, ठीक है। इस टाइम बताओ दिल्ली के सीएम कौन है, आपके गवर्नर कौन है, जो नए अपॉइंटमेंट किए गए, गवर्नर नहीं होते दिल्ली में, ठीक है। क्या होते हैं गवर्नर की पोस्ट जैसे और राज्यों में होती है, तो दिल्ली में क्या बोला जाता है, ये मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चंदौली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। चंदौली आपका ये महाराष्ट्र में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्टूडेंट लोग, बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 19 जुलाई 1905 में हुआ था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम आपके वाइसरॉय कौन, वो गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ये देखिए तक का पूछ लिया, ये 12 से अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है, और पार्ट 3 में है ये, ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ। वित्त आयोग था उसका गठन हुआ था आपका आर्टिकल 180 के तहत, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन में आपके आर्टिकल के बारे में हम बता देते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए आपका आर्टिकल एक तो इम्पोर्टेंट है 17 आर्टिकल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका 17 आर्टिकल क्या कहता है, अनटचेबिलिटी की बारे में बात करता है, ठीक है। और जो 18 आर्टिकल है 18 है, ये आपका टाइटल एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करता है, ठीक। और आर्टिकल की एक क्लास में अलग से ले लूँगा अगर आप डिमांड करते हो तो, ठीक। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे देने की, जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज।